अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद हुज़ैफ़ा। आपको जैसे पता है कि हमारे चैनल पर आपने हर तरह के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट्स, ये चीज़ें हम आपको लेकर चलते हैं और आपकी डिमांड पे ही सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। और जो आप समझना मुझसे चाहते हैं इजी अल्फाज में, इजी वर्ड्स के अंदर, जो हमारी चैनल की एक मोनोपोली थी कि हम अपने चैनल को एग्जांपल्स के साथ किस तरह इजी कॉमन मैन लैंग्वेज के अंदर हम डिलीवर कर सकें, तो हम हमेशा से ही आपको इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसी पर हम रिसर्च करते हैं और आपको वो लेकर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीओ ऑफ ऑक्टोपस आईपीओ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि आप ऑक्टोपस के ऊपर अपना जो व्यू है वो बताएं कि ये कैसी कंपनी है, फ्यूचर में इसके क्या रिज़ल्ट्स रहेंगे, उसके अलावा क्या इसके आईपीओ के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, इस कंपनी की आने वाले ये आईपीओ में या पब्लिक से पैसे लेकर कहाँ यूटिलाइज़ करेगी, इसके फ्यूचर एम क्या हैं, उसके अलावा ये कितना रिटर्न दे सकती है, उसके मेजर कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और किस इंडस्ट्री के अंदर ये अपने कदम मजबूती से जमाना चाह रही है। तो इसके ऊपर एक कंप्लीट रिसर्च हमने की है और वो रिसर्च लेकर आप तक आ रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली कल 16 सितंबर एंड 17 सितंबर से इसके आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा फॉर जनरल पब्लिक। तो आपको वहाँ भी बहुत समझने में आसानी होगी और उसके अंदर पार्टिसिपेशन लेने में, आप ख़ुद से पार्टिसिपेशन लेने में आपको इंटरेस्ट फील होगा और यू विल मोर सेटिस्फाइड एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक डिसीजन कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले ऑक्टोपस कंपनी का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस कंपनी के हवाले से। ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड एक टेक कंपनी है जो 29 दिसंबर 2017 के अंदर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होती है लाहौर के अंदर, और वो होली ओन सब्सिडरी है एवेनकॉन की। एवेनकॉन एक बहुत बड़ा नाम है टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर। ऑक्टोपस भी एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है जो एएमएस सर्विस प्रोवाइड करती है। देखें, सबसे पहले समझें एएमएस सर्विस क्या होती है। एएमएस सर्विस जो होती है वो एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, जो क्या करती हैं, जो आपको सेप के ऊपर, एसएपी, जो आजकल पूरी दुनिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, और डेवलपिंग कंट्रीज़, उसके बाद अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी जो हैं वो फोकस कर रहे हैं, वो सेप के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं एसएपी के ऊपर, क्योंकि ये एक मैन पावर को कम करती है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी है जो आपकी एनालिसिस के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो एसएपी के ऊपर एक लेकर आए। एसएपी रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स ऑक्टोपस का मार्केट में अभी कोई नहीं है। अगर हम इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स में आपके पास नेटसोल आ जाता है, उसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड आ जाता है, टीआरजी कंपनी आ जाते हैं। ये इनके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि ये इस फील्ड में काम तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट इसलिए हैं कि इनका जो एम होगा वो इनका ये होगा कि एसएपी सर्विस या एएमएस सर्विस प्रोवाइड करें इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, आपको फ़ौरन वो करेंगे। उसके अलावा इनका जो एक काम होगा, डैशबोर्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको, ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस के अलावा, डैशबोर्ड के अलावा, एसएपी के अलावा कस्टमाइज एप्लीकेशंस इनकी होंगी। उसके अलावा लेबर को किस तरह यूटिलाइज़ करना है एफिशिएंट वे के अंदर, इनके एचआर मॉडल्स होंगे, मार्केटिंग मॉडल्स होंगे। तो इन्होंने इनके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर गोल्स हैं। आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं फॉर द ईयर 2020 के अंदर इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो रेशियो था वो भी इनका बहुत ज़बरदस्त रहा था। 13% हायर इनका रेशियो था
जो इनकी ग्रोथ हुई थी 13% हायर इनकी ग्रोथ थी। और उसके अलावा अगर आप इनका देखें तो ये अब जो जा रहे हैं ये थ्रू आउट द ग्लोब ये काम करने जा रहे हैं। इनके जो मेजर प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, यूएई के अंदर हैं, और अब अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, वो ग्लोबली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, राइट। तो अगर बात करें जाए इनके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की, तो इनके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं नेटसोल, टीआरजी, सिस्टम एंड ऑक्टोपस। अगर नेटसोल की आप बात करें तो नेटसोल का जो शेयर प्राइस है वो आज की डे के अंदर 155 रुपीज़ है, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, एक शेयर पर जो आप अर्न कर रहे हैं वो 2.73 रुपीज़ है। इसी तरह टीआरजी जो है उसका जो शेयर प्राइस है वो 168 रुपीज़ है, जिसका अर्निंग पर शेयर है वो 0.14 है। इसी तरह सिस्टम्स का आपका जो शेयर प्राइस है वो 800 रुपीज़ है, और इसके जो अर्निंग पर शेयर है वो 17.66 है। इसी तरह ऑक्टोपस जो है वो 40.6 रुपीज़ पर कल आईपीओ लेकर आ रहा है, उसकी एक शेयर की प्राइस है, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 1.11 रुपीज़ है। अगर आप देखें शेयर प्राइस इनके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की, तो ऑक्टोपस का जो शेयर प्राइस है वो इन सब से काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम है, और अर्निंग पर शेयर भी उसके मुकाबले में बहुत ही अच्छा है इसका। तो ये इसमें भी एक बहुत ज़्यादा अहम रखता है कि आप यहाँ भी एक जनरल पब्लिक सोच सकती है कि इसके शेयर प्राइस कम है तो इसके अट्रैक्शंस भी इसके अंदर ज़्यादा होगी। एवनकॉन जो है इसकी एक पेरेंट कंपनी है, और वो भी लीडिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल एंड सिस्टम इंटीग्रेशन पे काम करती है। इसने भी अपनी मार्केट, स्ट्रॉन्ग मार्केट बनाई है यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, यूएसए के अंदर काम कर रही है, एंड ये 30 ईयर्स से अराउंड ये काम कर रही है एवनकॉन, इसकी पेरेंट कंपनी। अभी तक आपने दो चार चीज़ें इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग देखी। एक तो शेयर प्राइस इसके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में बहुत कम है, तो जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट होगा वो इसके अंदर ज़्यादा होगा अर्निंग पर शेयर को भी देखते हुए। और दूसरा ये जिस इसकी जो पेरेंट कंपनी है एवनकॉन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडिंग 30 इयर्स ग्रोथ कंपनी है, और इसने भी अपना एक नाम बनाया हुआ है थ्रू आउट द ग्लोब। तो ये भी एक इसका बहुत अहम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप यहाँ सोच सकते हैं कि इसके अंदर पार्टिसिपेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। इसकी बुक बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बुक बिल्डिंग होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखें, बुक बिल्डिंग का मतलब होता है जहाँ आपके पास इंस्टीट्यूशंस, हाई रिच इन्वेस्टर्स जो हैं, जो वांट्स टू गेट अ मैक्सिमम शेयर्स वो लेना चाहते हैं, वो उसकी बुक बिल्डिंग के अंदर आते हैं। इसकी एक फ्लोर प्राइस सेट की गई थी, वो 29 रुपीज़ की गई थी, कि इसकी मिनिमम कंपनी ऑफ़र करती है कि मेरी शेयर प्राइस जो मुझे चाहिए, कंपनी कहती है मुझे मिनिमम प्राइस अपने एक शेयर की वो चाहिए, वो 29 रुपीज़ इस कंपनी ने कहे थे, और 29 रुपीज़ के, बट बुक बिल्डिंग के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसको 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया। और 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि अब ऑब्वियसली आप ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। अब इसकी जो फ्लोर प्राइस, जो मिनिमम सेट प्राइस थी वो 29 रुपीज़ थी, अब वो बढ़ जाएगी। आसान अल्फाजों में समझते हैं, एज़ पर लॉ 40% मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो सकता है प्राइस इंक्रीज़ में। मतलब जो प्राइस सेट की गई थी कंपनी की तरफ से 29 रुपीज़, उसका मैक्सिमम 40% आप सीलिंग प्राइस सेट कर सकते हो। सीलिंग प्राइस क्या है कि आप मैक्सिमम सील कर सकते हो उसको, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती। अब जो आईपीओ के लिए आपको ऑफ़र की जाएगी, पब्लिक को ऑफ़र की जाएगी, वो 40.6 40 रुपये 6 पैसे 40.6 पैसे के अंदर आपको ये बुक बिल्डिंग के अंदर आपको आईपीओ के अंदर आपको ये ऑफ़र किया जा रहा है। इसके जो शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुए थे वो 27 टाइम्स हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट रिसीव बिड वर्थ रिकॉर्ड ₹30 बिलियन, और इसको जो बिड्स मिली थी वो टोटल 30 बिलियन की इसको बिड्स मिली थी।
इसके जो टोटल शेयर्स थे वो 745 मिलियन, अराउंड 746 मिलियन के करीब इसके शेयर्स थे, जिसमें 20% बुक बिल्डिंग के वक्त डिक्लेयर करना था या 20% बुक बिल्डिंग के वक्त ये शेयर सेल करने थे, विच इज़ 27.35 मिलियन शेयर्स उन्होंने सेल करने के लिए ऑक्शन के लिए सेल किए थे। द बिड वर ओवर सब्सक्राइब बाय अमाउंट 30 बिलियन। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज तक हिस्ट्री के अंदर, PSX की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट बुक बिल्डिंग के दौरान इतनी बड़ी अमाउंट से रेस किसी ने फंड्स, किसी भी कंपनी ने फंड्स नहीं रेस किए होंगे। नो अदर कंपनी रेस सच अ ह्यूज अमाउंट इन हिस्ट्री ऑफ PSX। राइट, कंपनी ने सोल्ड कर दिए बुक बिल्डिंग में 27.35 मिलियन शेयर्स एट 40.6 रुपीज़ पर शेयर के अंदर एंड रेज अ टोटल ऑफ 1.11 बिलियन रुपीज़ इन्होंने कंपनी ने रेज कर दिए। IPO की डेट है 16 एंड 17 सितंबर, जिसमें सिर्फ 6.84 मिलियन शेयर्स पब्लिक को दिए जाएंगे। 6.84 मिलियन शेयर्स का मतलब ये होता है कि नाउ अब आपके पास अगर लॉट्स आती हैं 500 की, तो आप ट्राई कीजिएगा कि 500 की लॉट को फिल करें। अगर आप ज़्यादा भरते हैं तो बैलेटिंग होगी, उस बैलेटिंग में कोटा पहले 500 वालों को दिया जाता है और उसके बाद जो रेस्ट होंगे उसको थोड़ा थोड़ा जो भी शेयर्स होंगे वो प्रो रेटा बेसिस पर आपको दिए जाएंगे। इस कंपनी की जो रेशियोज हम एनालिसिस करते हैं तो अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन वाज 75% इन 2020 विच वाज माइंड बॉगलिंग, जो एज कंपेयर टू 13% विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर। इतना ह्यूज मार्जिन कंपनी का जो हुआ है वो AMS सर्विस डाइवर्सिफिकेशन या AMS सर्विस डिवीजन पर इनको मिला है, क्योंकि ये सर्विस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, SAP एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस पूरी दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत फैल चुकी है और इसके आपको बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं ऑब्वियसली, बट हर किसी की एक अपनी अपनी मोनोपोली है और इसकी भी अपनी एक USP है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। अच्छा, ये कंपनी कहती है कि मुझे जो फंड्स मिलेंगे IPO से उसमें मैं 85% अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर मैं यूज़ करूँगा, जिसमें मैं डैशबोर्ड सर्विस भी अगर लेकर आ रहा हूँ या फिर मैं अपनी SAP के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा या फिर दूसरे जो भी इसके एम है, इसमें डैशबोर्ड सर्विस हो गई, SAP हो गया, उसके अलावा एप्लीकेशन कस्टमाइज एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हो गए, इस पे ये इन्वेस्टमेंट करेगा। 5% इसकी कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग होगी एंड 5% इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, इसके ऊपर ये अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करेगा। आपने आज बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग में क्या इसका ऑक्टोपस का पूरा एस्पेक्ट रहा था और इसको क्यों इतने बेनिफिट हासिल है एज अदर कंपनीज़ या इसके IPO को, तो मेरे हिसाब से एज़ फार एज़ माई कंसर्न, एज़ फार एज़ माई रिसर्च, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कंपनी के पास कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, अगर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी हैं तो उनके शेयर प्राइसेस भी ज़्यादा हैं और उसके अलावा ये कंपनी एक नए गोल, नए एम के साथ आ रही है, इसको ग्लोबल एक्सपेंशन करनी है। AMS डिवीज़न जो आपकी डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो भी बहुत इसका स्ट्रॉन्ग था। इनकी पेरेंट कंपनी को अगर आप स्टडी करते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए in my suggestion you should go with the IPO, but try to get IPO with the lot of 500 shares. Wishing you a very best of luck. अल्लाह पाक आपको इसमें बरकत अता करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपकी जो डिमांड्स होंगी, कुछ और चीज़ आप सीखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और एक छोटी सी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरा
सब्सक्राइब इसलिए भी करना ज़रूरी है कि अप्रिसिएशन मिलती है। आप अगर लाइक्स करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप दोबारा देखते हैं, तो आप तक जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ मैं उसमें बहुत रिसर्च करता हूँ, उसमें एक टाइम लगता है। आई नो आपकी तमाम चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए आपकी जो डिमांड को, आपकी विश लिस्ट को पूरा करने में, लेकिन आई विल डेफिनेटली फुलफिल योर होल विश लिस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।